मुरादाबाद से खबर है, जहां पर ईरान की फैजा पहुंची मुरादाबाद। यूट्यूबर दिवाकर के साथ रचाई सगाई। इंटरनेट मीडिया से हुई थी फैजा दिवाकर की दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। प्रेमी से मिलने भारत पहुंची फैजा और अभी 20 दिन के वीजा पर पिता मसूद के साथ भारत में है। फैजा और दिवाकर दोनों अलग समुदाय के हैं और अब हिंदुस्तान में रचाएंगे अपनी शादी। शादी से पहले ताजमहल घूमेंगी फैजा और फैजा के घर वाले इस शादी को नहीं थे तैयार। 3 साल के बाद इस शादी के लिए फैजा के घर वाले हुए तैयार। ऐसे है अभी पिछले 2 दिन पहले मेरी एंगेजमेंट ही समझिए आप, बेसिकली वो रोका था। तो आज से 3 साल पहले मेरी जो है मुलाकात हुई थी इंस्टाग्राम के थ्रू फ़ाइज़ा से, जो ईरान की रहने वाली है। उसके बाद बेसिकली हमारी जो मुलाकात हुई थी वो एक नॉलेज पर्पज़ से हुई थी। मैं वैसे ट्रैवल व्लॉग्स करता था, तो मैं ईरान के बारे में जानना चाहता था। तो हमारी बातचीत होती रही, बट फिर होते-होते, धीरे-धीरे होते हुए फिर वो बातचीत जो है वो फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो गई और मुझे पता ही नहीं लगा वो कब जो है प्यार में तब्दील हो गई। तो मतलब एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मेरा ना फ़ाइज़ा से हो गया था और उसका भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और फिर फ़ाइज़ा की जो है शादी की बात चल रही थी घर पे। तो फ़ाइज़ा ने ये बात अपने घर पे रिवील कर दी कि मैं ऐसे-ऐसे एक इंडियन लड़का है और उससे प्यार करती हूँ। तो उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा उसके खिलाफ हो गए थे कि हाँ, ऐसा नहीं, कैसे तुम इंडियन का क्या वो आएगा, नहीं आएगा, क्या पता वो तुम्हें धोखा दे रहा हो। तो फ़ाइज़ा ने मुझसे कहा ये बात, तो मैंने कहा मैं आऊँगा, क्योंकि उस टाइम मैं भी जॉब पे था, मैं भी एक बॉन्ड के उसमें था कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकता था। फिर मैंने सिर्फ़ इसीलिए कि फ़ाइज़ा से जाके मैं ईरान में मिलूँ, मैंने अपनी जॉब छोड़ी। मैंने जितनी भी मेरी सेविंग्स थी, सबको लगा के अपना एक यूट्यूब चैनल खोला, ओपन किया यूट्यूब चैनल और पहले मैं यूट्यूब पे ट्रैवल व्लॉग्स करता था। उसके बाद फिर मैं वो उसी सेविंग से ईरान पहुँच गया। मैं फ़ाइज़ा से मिला और फिर उसकी फैमिली से मिला। स्टार्टिंग में तो फैमिली को मेरे को मतलब जो मैं ईरान का एक परसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि वो लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, बट वो बिल्कुल ही चेंज था। मतलब वो ये समझ लीजिए जो मेरी बियर्ड है, वहाँ पे लोगों की बियर्ड भी नहीं होती। तो जो मेरी बियर्ड थी, वो उनको बहुत ऑड लग रही थी कि क्यों इतनी दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको करा दूँगा। तो ये थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन था एक लुक्स को लेके, और लेकिन उन्होंने बाद में मेरे को एक्सेप्ट कर लिया। मैं वहाँ पे हॉस्टल में रुका और उन्होंने आराम से मेरी मतलब इरानियंस जो लोग हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मानते हैं इंडियंस को, मतलब हद मानते हैं। आप अगर आप कह देंगे ना मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो आपके बैक चेक नहीं होते। नहीं, कहीं न कहीं दूसरे 2 धर्म के लोग हैं, आप हिंदू हैं, वो हाँ, 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 ये तो जी, जी, जी। मुस्लिम हैं, कहीं बीच में कहीं कुछ चीज़ है। देखिए, ये चीज़ उनकी पेरेंट्स की तरफ से मुझसे पूछी गई थी कि तुम्हारी फैमिली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई इश्यू नहीं है इस बात से। और मुझे और फ़ाइज़ा, मेरे और फ़ाइज़ा का ऐसा है कि जो हमारे बहुत ही मतलब इंटेलेक्चुअल बिलीव्स है हमारे। ऐसे नहीं है बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स नहीं है, इंटेलेक्चुअल बिलीव्स है। और मैं कभी भी रिलीजन को लेके कोई इश्यू नहीं आया और हमने हमेशा जो है इंसानियत को पहले प्रेफ़रेंस दी है। आपके रिलेशन को कितना टाइम हो गया है? सब मेरे रिलेशन को 3 साल हो चुके हैं। हाँ, 3 साल कंप्लीट हो गए हैं और लास्ट ईयर मैं गया था ईरान 2023 और जुलाई में। हाज़िया इंडिया आई हुई हैं। जी, 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 जी। तो क्या लगता है वो इंडिया रहेंगी? कैसे क्या रहेगा? क्या-क्या आपने बाप की बात हुई? सर जो देखिए मेरी फैमिली भी चाहती है कि फ़ाइज़ा इंडिया रहे और मैं भी चाहता हूँ फ़ाइज़ा इंडिया रहे, क्योंकि जो मेरा पूरा जो काम है, वो वर्क है, वो पूरा इंडिया में है। मैं वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, मुझे ईरान बहुत पसंद है। मैं ऐसे नहीं है कि मैं ईरान में नहीं रहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 महीने, 3 महीने ईरान में रहूँ, लेकिन मैं इंडिया में रहना चाहता हूँ और फ़ाइज़ा के साथ रहना चाहता हूँ। फ़ाइज़ा का तो मन है ईरान में रहने का, लेकिन वो यहाँ पे रहेगी, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है अपना फ्यूचर जो है बना पाएँगे। हाज़िया का बेसिक जॉब क्या करती क्या? फ़ाइज़ा वैसे तो स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है वो। हाँ। और उसके बाद वो जॉब करना चाहती हैं आगे। तो वो जॉब तो इंडिया में भी कर सकती हैं ईज़िली और उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मतलब मुझसे भी बहुत अच्छी है। तो उनको आराम से यहाँ पे कोई भी जॉब मिल जाएगी। आपकी फैमिली फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? सब मेरी फैमिली में मेरे फादर साहब जो हैं वो अ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मैनेजर रहे थे। उससे पहले वो ऑडिटर थे लखनऊ में और फिर 21 में डिमाइस हो गए थे। उसके बाद से फिर जो है मेरे ब्रदर ने मतलब मेरा ब्रदर ही घर के बड़े रहे। वो देहरादून में जॉब करते हैं और बहन है मेरी 4, वो सब अपने शादी-वादी करके अभी एक यानी एंगेजमेंट हो गई है, शादी का क्या प्रोग्राम है?
सर कब होगा? शादी का देखिए जो लीगल प्रोसेस है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम शादी की रस्म भी कर लेंगे। अच्छा एक चीज़ होती है, अभी एक प्रिंट्स अखबार में छपा है कि जो साजिया की फैमिली है वो अयोध्या मंदिर जाना चाहती है, ये क्या है? सर दरअसल अयोध्या वो बहुत बड़ा एक मतलब वर्ल्ड इशू है, नेशनल इशू नहीं है, वर्ल्ड इशू है और मतलब और उसके बारे में उन लोगों ने बहुत सुना है, वहाँ के न्यूज़ चैनल्स में भी चला है, इवन सब जगह चला है। तो मैंने फ़ाइज़ा को बताया था कि हाँ, ऐसा है, एक मंदिर है अपना सनातन से, तो फ़ाइज़ा ने जैसे एक मॉन्यूमेंट को देखना होता है कि हाँ, मुझे ताजमहल देखना है, हाँ, मुझे लाल किला देखना है, तो फ़ाइज़ा ने कहा कि हाँ, मुझे भी राम मंदिर देखना है और देखना है कि एग्ज़ैक्टली वहाँ पे है क्या? क्योंकि फ़ाइज़ा क्या है, उसको नॉलेज में बहुत इंटरेस्ट है कि हाँ, हिस्ट्री की नॉलेज ऐसे और वो स्टूडेंट भी इसी की है, तो वो ये सब जानना चाहती है। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।